लेकिन कभी किसी देवी देवता का निरादर मत करना, कोई निरादर ना करे उनका। इसलिए तुलसीदास ने भी पूजा किया देवी देवताओं की, लेकिन कितनी चालाकी से किया उसको सुनना ध्यान से। यानी भगवान राम के भक्त तुलसीदास जी विनय पत्रिका में गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की, लेकिन क्या कह रहे हैं? गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गणेश जी की पूजा। लेकिन अंत में क्या कह रहे हैं? मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसव राम सिए अंतर मोरे। आप मेरे हृदय में ना बसे, हृदय में मेरे राम सीता ही बसे। पूजा गणेश जी की और प्रेम राम सीता से। ऐसे ही पूजा करी देवी की, तुलसीदास जी ने देवी की। और जो आप करते हैं देवी की पूजा, ऐसे नहीं करते। आप केवल देवी की पूजा करते हैं, इसलिए मारे जाते हैं। और तुलसीदास ने राम से प्रेम किया, पूजा देवी की। क्या मतलब? मतलब जो पूजा की वही सुना देता हूं विनय पत्रिका में। जय 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 जग जननी देव, भय हरण कालिका। ये पूजा हो रही है देवी की, तुलसीदास कर रहे हैं। मुक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरणी कालिका। लेकिन अंत में क्या कह रहे हैं? रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी अचल नेम, देहु है प्रसन्न पाई प्रणत पालिका। मुझको राम के चरणों में प्रेम देना है देवी। और आप क्या कहते हैं? जरा सर्विस लग जाए, जरा बेटा हो जाए, जरा जॉब हो जाए, जरा ये हो जाए। लक्ष्य तुलसीदास जी का क्या है? राम के चरणों में प्रेम। जो कुछ भी करो बस एक ही चीज मांगो, हमें भगवान से प्रेम, जिसका प्रेम हमारा बड़ा है बस। आपने भगवान से रिश्ता जोड़ लिया, श्री कृष्ण से रिश्ता जोड़ लिया। अब आपके प्रियतम हो गए, सखा हो गए, पुत्र हो गए, स्वामी हो गए। ठीक, अब आप कमरा बंद करो, कमरा बंद कर लो, चटकनी लगा दो। अंदर से चटकनी जरूर लगाना, वरना बच्चा रो रहा है, आ गया खेलते खेलते, और वो बच्चे को गोदी में लेकर आपकी धर्म पत्नी जी भी आ गई। अरे संतो जी पूजा पाठ कर रहे हो, लो इसको भी खिला लो, ये भी तो बाल गोपाल है, तब तक मैं कुछ और काम कर लो। ये जो कूड़ा पाल है बेटा, उसको गोपाल कह रही है वो। हाँ, इसलिए अंदर से चटकनी लगाना जरूरी है, कोई ना है। और फोन को साइलेंट पे कर दो, ऑफ। घर में कह दो कि इस टाइम कोई आपसे बात नहीं करेगा, चाहे केदारनाथ जैसी बाढ़ आ जाए बेताल घाट में तो भी नहीं। सब संसार मर गया, ये सोचो। अब हम जिंदा हैं और हमारे सखा, हमारे प्रियतम, हमारे पुत्र श्री कृष्ण जीवित है, बस। बाकी गए सब। अब सुनो अगला पॉइंट। अब आप बैठ गए, ले जाओ अपने आप को ऊपर, अपने प्रियतम के पास, प्राण वल्लभ सखा, जो भी रिश्ता जोड़ते हैं। अब संसार से आपने अपने आप को ऊंचा उठा लिया, समाधि हो जाएगी आपको, करके देखना। और जो आनंद मिलेगा, फिर आप खरबों रुपए का आनंद को कौड़ी की तरह फेंक देंगे। उस आनंद की तुलना में जो आनंद मिलेगा, जिसके भूखे हैं आप अनादिकाल से और अभी तक मिला नहीं। अगर राधा कृष्ण का चित्र रखा है तो उस चित्र में से श्री कृष्ण को मन मन राधा रानी को बाहर निकालो और अपने बराबर बना लो, जितने बड़े तुम हो। चित्र मत बनाना, चेतन अवस्था में बनाओ। आंख की पुतलियां हिल रही है, वनमाला हिल रही है, मुरली ठाकुर जी लिए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनके गले लग जाओ। आप भगवान जी के गले लग जाओ, अरे राम 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 राम, क्या बात कर रहे हैं बाबा जी, भगवान जी के तो पैर छुए जाते हैं। भगवान मानना ही नहीं है उनको।
भगवान के छुए आते हैं, प्रियतम श्री कृष्ण के नहीं। प्रियतम श्री कृष्ण के तो गले में हाथ डाला जाता है। सारी गोपियों ने हाथ डाला प्रियतम श्री कृष्ण के गले में, सखाओं ने भी हाथ डाला श्री कृष्ण के गले में। सखा है ना, वो भगवान नहीं है, वो हमारे प्रियतम है, हमारे सखा है। हम उनसे कोई रिश्ता जोड़े हुए हैं। अपने पन में हो जाओ एकदम और कहो भगवान नहीं, कहो दोस्त, कहो यार क्या चल रहा है आजकल, कहाँ हो, कहाँ घूम आए। अच्छा देखो ऐसा है, अभी 2 घंटे बाद हम कमरे से बाहर निकलेंगे, आज हमारे ऑफिस में चलना। हम तुम्हें अपने ऑफिस का नजारा देखते हैं, वहां भी सोफा पड़े हुए हैं, अरे बैठ जाना चुपचाप, कौन देख रहा है, और ना तुम किसी को दिखाई पड़ते हो, हम ही देखते रहेंगे तुमको। ऐसी ऐसी बातें करो जो आपको अच्छी लगती हो बातें करना से। और पूजा के बाद जो ही उठो, वहां पर छोड़ कर मत आना अपने सखा को, प्रियतम को साथ ले। कार है तो कार में बिठा लो बगल में, मोटरसाइकिल है तो पीछे बिठा लो, साइकिल में बिठा लो, और फिर ले जाकर के ऑफिस में गए तो वहां पर चेयर में बिठा लो। अब ऑफिस के काम करो, जो भी करना है आपको, अकेले मत करना। तो कोई आ गए हैं आपके कुली, कोई बॉस आ गए हैं, कोई आपकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कोई नेता आए, कोई लीडर आए हैं बाहर से, उनसे बातें करो, लेकिन बीच बीच में श्री कृष्ण को देखते जाओ। देखो दोस्त, देखते जा तू क्या कॉन्फ्रेंस में बातें हो रही है। इतना काम आप करोगे 4-4 घंटे, अब उनसे बातें भी ऑफिस में, आश्चर्य करेंगे आप, क्या बताएं, थकान होगी नहीं आपको। एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर के, मिस्टर गुप्ता, वो आते थे सत्संग में, उसके बाद फिर मिलने के लिए भी थोड़ी देर आते थे, जाना पड़ता था कोर्ट में। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि स्वामी जी आप 3 घंटा 3.5 घंटा बोलते हो, स्कूल में एक टीचर आधा घंटा क्लास लेता है और फिर थक जाता है बोल के, आप तो 3.5 घंटा बोलने के बाद भी ऐसे के ऐसे रहते हो, थकते नहीं आप, इसका क्या रहस्य है? मैंने कहा तुम भी नहीं थकोगे कोर्ट में, मेरी सलाह मान लो। और यही बात मैंने बताई। पढ़ रहे हैं आप हाई स्कूल में, इंटर में, बीएससी बीए एमए, कुछ ही में, कंप्यूटर में, टाइपिंग में, कहीं है, उसको बिठा के रखो, उस दोस्त को बिल्कुल जाने मत दो, भूत की तरह चिपटा के रखो, जहां जाओ वहां ले जाओ। मॉर्निंग वॉक को जाते हो ले जाओ साथ में, घर आते हो लाओ साथ में, ऑफिस जाते हो ले जाओ साथ में, थकान बंद। और एक काम और होगा साथ साथ, आपके काम भी सफलता पूर्वक होने लग जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। वो ये तो फ्री फंड का सौदा मिल गया। कितनी सरल साधना, आए डंके की चोट पर अखाड़े में दुनिया का कोई महात्मा बाबा गुरु जो इतनी सरल साधना कलियुगी जीवों को बता सके, जिसके लिए कुछ करना ही ना हो। ये साधना मेरे गुरु ने मुझे बताई थी, सबको बताए। देखो मैं अलग कान हाथ के कहां फूक रहा हूं, कोई कान तो फूक नहीं रहा आपके में। आजकल ये परंपरा है, हजारों की भीड़ आती है, बाबा जी आए बोलने, और इतना टाइम तो है नहीं अलग बात करें। हाँ जी भाई, तुम लोगों को क्या पसंद है? बाबा जी हमको दुर्गा की पूजा, हम काली की पूजा, हम वरुण कुबेर की। तो ऐसा है, तुम लोग जिसकी पूजा करते हो करते रहो, और देखो मेरा गुरु मंत्र है कृष्णं शरणं, बस ये बोल दिया करो, ठीक। आज से तुम सब हमारे चेले हो गए, हमारी फोटो मिलती है 5 रुपए में ले लेना, वो लेकर के घर में रख लेना, और हजारों लाखों चेले हो गए गुरुजी के। और गुरुजी फरार, दोबारा आने का नाम ही लेते, कोई ज्ञान भी नहीं दे रहे गुरुजी। और हिंदू लोग इतने भोले हैं कि ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं, ना कोई ज्ञान दे, ना हमारा कोई मार्ग बताए। और ये और बोल गया वो गुरु, देखो गुरु बदला नहीं जाता। अच्छा, गुरु बदला नहीं जाता, मूर्ख आदमी। एक डॉक्टर किया, डॉक्टर से लाभ हो नहीं रहा, हमको बार बार डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है, और डॉक्टर नहीं बदल सकते। अरे एक डॉक्टर करो, 2 करो, 3 करो, इकट्ठा कमीशन बना दो, ये डॉक्टर इलाज करने से मना कर देगा? कहाँ लिखा है कि गुरु नहीं बदल सकते?
मीरा ने 2 गुरु बनाए, चैतन्य महाप्रभु ने भी 2 गुरु बनाए। एक का नाम था श्री केशव भारती और दूसरे का नाम था श्री ईश्वरी पुरी। पहले एक गुरु बनाया, वो केवल थ्योरी का विद्वान था, भगवान की भक्ति थी नहीं, प्रेम था नहीं उसमें, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु गुमसुम रहा करते थे। फिर उन्होंने सोचा मुझे प्रेम लेना है राधा कृष्ण का, तो वो है सही संत, उसके पास जाओ। और ये ब्रज किंकर इतना सौभाग्यशाली है, मुझको अपने गुरु में, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु में दोनों चीज एक साथ मिल गई। ज्ञान भी टॉप का मिल गया, भगवान की भक्ति भी टॉप की मिल गई। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि कभी अकेले मत रहो और कभी भगवान को भगवान मत मानो, उनको अपना दोस्त मानो, सखा मानो, ये तो मानो, यानी भगवान का जैसा प्यार चाहो वैसा उसको मन मन में मान लो, और वो भगवान अंतर्यामी है, आपको दर्शन दे देंगे केवल इतना करने से। अब सुनिए लास्ट, जब आप अलग बैठते हैं कमरे में, जो मैंने अभी आपको बताया, सुबह दोपहर शाम रात जब भी बैठो छटकनी लगाकर फोन ऑफ करके, तो भगवान से एक बात करना। भगवान में एक गुण है, वो दीन दुखियों को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तुलसीदास ने लिखा है दो उसमें रामायण में, गिरा अर्थ जल बीच जिम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। वो दुखी लोगों को बहुत प्यार करते हैं भगवान। तो आपको एक काम करना है, आंख से आंसू बहाकर रोना है अकेले में, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। इसमें आंख से आंसू बहाने हैं। और राधा कृष्ण के चित्र के साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु, इनका भी चित्र रख लो या मनोन में रूप ध्यान कर लो, ये काम भी करना है। जो लोग चाहेंगे तो वो हमसे मिल सकते हैं, या यहाँ भी 1-2 भाई रहते हैं, उनके पास चित्र मिल सकते हैं, या आप भी क्या होता है उससे क्या कहते हैं फोन में नेट डाल सकते हैं आप हो, तो उससे आपकी भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी राधा कृष्ण। क्योंकि राधा कृष्ण में एक गुण है कि जो राधा कृष्ण से प्यार करने वाले से प्यार करता है, राधा कृष्ण उसको कई गुना कृपा बरसाते हैं। इससे उसका भी ध्यान करो पूजा के साथ साथ। और ये सोचो कि उनके शरीर से गंध निकल रही है, सुगंध निकल रही है, वो हमसे बोल रहे हैं, इत्यादि ऐसी भावना आप बनाएंगे, आप अश्रु प्रवाह करेंगे भगवान के प्रेम में। लेकिन किसी भी अश्रु को सच्चा नहीं मानेंगे जब तक कि श्याम सुंदर प्रकट होकर अपने हाथ से वो आंसू अपने पीतांबर से आपके आंसू ना पहुंच ले, तब तक सारे आंसू को झूठा मानना। तो सब झूठे आंसू फिर निकल जाएंगे, फिर सच्चा आंसू आ जाएगा, और फिर श्याम सुंदर राधा रानी का आपसे मिलन हो जाएगा। फिर आप अनंत अनंत काल के लिए माला माल हो जाएंगे। एक नजर उनको देखा, एक नजर उनको देखा, कमाल हो गया, हाय कमाल हो गया। एक नजर उनको देखा, कमाल हो गया, हाय कमाल हो गया। अब तक कंगाल था, मैं माला माल हो गया, माला माल हो गया। अब तक कंगाल था, मैं माला माल हो गया, माला माल हो गया। एक नजर उनको देखा, कमाल हो गया, हाय कमाल हो गया। मैंने आप लोगों की यहाँ पर सेवा किया। सेवा में अगर आपको कोई अच्छी बात लगी हो तो उसे आप ग्रहण कर लीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो
तो आप उसे मुझे लौटा दीजिएगा। महाराज जी महाराज जी महाराज जी